साथी नमस्कार। कई व्यक्ति मंडे को कम एनर्जेटिक रहते हैं, बोले वापस जो है काम पे जाना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के अंदर जाना पड़ेगा या इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, फैक्ट्री जाना पड़ेगा। आपको उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो थोड़ा कम होता है। सुबह वो 6-7 बजे उठने के उपरांत चाय पीते हैं। चाय के बाद में क्या है वो अपना दैनिक क्रिया वगैरह करके और नहा धो के उसके बाद में नाश्ता करते हैं। नाश्ता के उपरांत वो तैयार होके ऑफिस अध मन से जाते हैं, आधे मन से, यानी उनकी जो एनर्जी का लेवल है वो कम होता है। अब आप बताइए, अब सोचिए जहाँ से आपको खाना मिल रहा है, जहाँ जाने से आपको खाना मिल रहा है, जहाँ जाने से आपको कपड़े मिल रहे हैं, जहाँ जाने से आपके बच्चों की फीस भरी जा रही है, जहाँ जाने से आपको एंटरटेनमेंट का जो है साधन मिल रहा है, जहाँ जाने से आप मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल भरा पा रहे हैं, जहाँ जाने से आप जो है दैनिक क्रियाएं जो भी आप सुख सुविधाएं आप ले पा रहे हैं, वो उनके लिए जहाँ से पैसा आ रहा है वो वहाँ आप जो है आधे मन से कम एनर्जी के अंदर जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आपको सोचना है ऐसे कि हम जो है नियमित रूप से किस तरह से हाई एनर्जी के अंदर रह सकते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया जेवलिन थ्रो के अंदर, भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो वो 15 सेकंड का जो टाइम था उसके लिए उन्होंने 15 साल मेहनत करी और कंसिस्टेंसी नियमितता से उन्होंने प्रैक्टिस करी। वो ऐसा आधे मन से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ में नियमित रूप से चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को जो है उसके लिए प्रैक्टिस नियमित रूप से करनी है। ये थॉट उनके अंदर माइंड के अंदर था, तब जाके वो नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के बाद में जो है ओलंपिक गेम्स के अंदर और जो गोल्ड मेडल जीत पाए। तो ये अपने को क्या करना है, अपनी जो एनर्जी का लेवल है उसको क्या कर रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। एनर्जी का लेवल जैसे आपका जितना हाई होगा उसी के अनुसार आप जो काम करने की जो आपकी जो क्वालिटी है वो हो पाएगी। एनर्जी का लेवल हाई और लो का क्या फर्क पड़ता है। इस दुनिया के अंदर 1% जो धन है वो 99% लोगों के पास है, यानी कुल 1% धन 99% लोगों के पास है और 99% धन 1% लोगों के पास में है। 1% लोगों के पास में ऐसा कैसा संभव हो सकता है? 1% लोगों के पास में 99% धन है। वो क्यों है? वो है सोच का। ये फर्क क्या है? ये है आपके विचारों का। ये जो 1% लोगों का जो विचार है वो अलग तरह के हैं, उनका जो सोचने का जो लेवल है वो अलग है, सोचने का जो तरीका है वो अलग है, उनके विचार जो है अलग है, उनका जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का है वो उनका सोचने का तरीका। और जब जैसे सोचेंगे तो उसके अनुसार जो है वो उनका जो काम होगा। और 99% लोगों का जो सोचने का जो लेवल है और या उनके जो विचार हैं वो कम लेवल के होते हैं। दे डू नॉट कंट्रोल ऑन देयर माइंड प्रोसेस। उनका जो माइंड प्रोसेस है उसके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है। उनका माइंड प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होने के कारण से वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं और उनके कारण से क्या होगा, और वो जो जितनी इनकम या जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, जितनी उनकी एफिशिएंसी है, उतना वो वर्क नहीं कर पाते हैं और उनकी अर्निंग उतनी नहीं हो पाती है। मैं बस में सफ़र कर रहा था, बस में सफ़र करते करते मैं बुक रीड कर रहा था। बुक रीड करते 2 घंटे से मैं एक किताब को पढ़ रहा था। पास में एक व्यक्ति जो पास वाली सीट पे बैठे थे, उन्होंने मेरे को पूछा, आपका कल एग्जाम है क्या, कोई परीक्षा है आपकी? नहीं, मैंने कहा नहीं, परीक्षा नहीं। बोले आप ये किताब पढ़ रहे हो और मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, आप बिल्कुल तन्मयता से इस किताब के अंदर लगे हो, आप मैं बात भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा परीक्षा नहीं है तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कहा आपको समझाता हूँ। मैंने कहा मैं दिमाग को खाना खिला रहा हूँ। दिमाग को खाना खिला रहा हूँ। बोले आपने अभी 2 घंटे तक तो कुछ खाया नहीं और आप कह रहे हो कि दिमाग को खाना खिलाए। मैंने कहा समझाता हूँ आपको। मैंने कहा आप सुबह आप खाना खाते हो, आप नाश्ता करते हो, उसके बाद में खाना खाते हो, आप शाम को खाना खाते हो और पूरी जो बॉडी है उसको तो आप खाना खिला रहे हो। क्या आपने अपने माइंड को खाना खिलाया? ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये जो मोटिवेशनल, मैंने उसको दिखाया ये किताब कौन सी है, मोटिवेशनल जो बुक थी, और मैंने बताया ये जो प्रेरक किताब है वो मेरे माइंड के लिए खाना है
और जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोज हैं, इसी तरह से मोटिवेशनल जो सेमिनार्स है, पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्तियों के साथ में आपकी संगत आदत गुरु, यानी अच्छे संगत और अच्छे आदत और अच्छी गुरु आप यदि रखोगे तो अच्छी संगत आदत गुरु के का होने से क्या होगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। और जो आप ये क्या कर रहे हो, अपने माइंड को खाना दे रहे हो। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, बाकी जो शरीर है उसको खाना दे रहे हैं, और जो मॉनिटर कर रहा है, जो पूरे शरीर को जो संचालन करता है, उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, उसको हम कुछ नहीं सोचते हैं। ये जो बुक्स है, अच्छी अच्छी जो बुक्स है, वीडियोज है, सेमिनार्स है, पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्तियों के साथ में संगत रह के हम हमारे जो माइंड है उसको हम क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, खाना जो है देने पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा सर मेरे को एक बात समझाइए, मैं 20,000 रुपये के करीब कमाता हूँ, और पिछले कई सालों से मैं लगभग, पहले मेरी 18,000 के करीब मैं कमा पाता था, और अब मैं 20,000 तक पहुँच गया, लेकिन इतने साल हो गए मैं ज़्यादा पैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप 20 साल पहले मैंने कहा आप पहले क्या करते थे, 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या करते थे? बोले मैं मजदूरी, ये चुनाई का काम करता हूँ, चुनाई का जो कारीगर का काम करता हूँ। और मैंने कहा उस टाइम से आप चुनाई का कारीगर का काम कर रहे हो? बोले हाँ सर। मैंने कहा यदि आप जो काम करते रहोगे, वही आप काम करते रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो आपको अब तक मिलता आ रहा है। यदि आपको कुछ नया पाना है, नया कुछ करना है, नई अर्निंग करनी है, तो आपके जो सोचने का जो तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। मैंने कहा आप जो है कारीगर बने हुए, क्या आपने कभी कॉन्ट्रैक्टर लेने का विचार किया? क्या आपने कभी ठेकेदार बनने का विचार किया? नहीं सर, वो तो ऐसा तो कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा ये 1% जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, उसके बाद में इतने बड़े जो इंडस्ट्री के इतने उद्योगपति बन गए। वो क्यों बन गए? क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत अच्छे लेवल का जो है बन गया, और अच्छे लेवल के बनने के कारण से वो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति बहुत जो है एक बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी दुनिया का जो है बहुत बड़ा उद्योगपति बन पाया। मैंने कहा आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको आपको बदलना पड़ेगा, और ये बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग को खाना देना पड़ेगा। तो फिर उसके समझ में आया सर मेरे को अब तक ये समझ में नहीं पाया कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपकी लर्निंग, मैंने कहा आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में आप क्या करते हो? सर मैं फ्री टाइम में जाके जब फ्री रहते हैं टीवी देख लेते हैं, गपशप कर लेते हैं आपस में, और सर ये जो मोबाइल है उसके ऊपर यूट्यूब है, उसके ऊपर देख लेते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे क्या देखते हो? बोलो सर एक कोई चुटकुले आते हैं, या कोई डांस वगैरह आते हैं, कोई गाना आते हैं तो वो देख लेते हैं, या कोई फिल्म वगैरह आते हैं तो मैंने ये देख लेते हैं। मैंने कहा हम सभी यही कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमको क्या करना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट, एक बार वापस बोलिए, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप मनोरंजन का जो वीडियो है कुछ समय के लिए आप यदि कोई काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ गए, या पूरे दिन आप वर्किंग में हो और कुछ समय आप मनोरंजन के लिए आप देख रहे हो, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन आप ज़्यादातर टाइम यदि एंटरटेनमेंट पूरा दिन ही आप 4-5 घंटे आप एंटरटेनमेंट के अंदर बिता रहे हैं, तो फिर आप अपना जो है लॉस कर रहे हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ा, वीडियोज आप देखिए, लेकिन कौन से देखने हैं, आपका पॉजिटिव थॉट वाले ऐसे वीडियोज, ऐसी चीज़ें जो आपके एजुकेशन को बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कीजिए जो आपको एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको एंटरटेनमेंट से एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, आपके जो थॉट है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। मनोरंजन से मनोरंजन से क्या बनाना पड़ेगा, मनोरंजन से आपको मनोमंजक, यानी इसका मन का आपको क्या करना पड़ेगा, मंजक करना पड़ेगा। मन को आपको मांझना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा। यानी मन के अंदर जो विचार हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। मनोरंजन से मनोमंजक, यानी मनोरंजन से मनोमंजक के ऊपर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। एजुकेशन से एंटरटेनमेंट से एजुकेशन पे शिफ्ट यदि हम होंगे तो क्या होगा, हम जो 1% जो लोग हैं उनके अंदर शामिल होने की स्थिति के अंदर हो पाएंगे। 99% लोगों से जो
अर्निंग वो 1% लोग करते हैं, क्योंकि 99% लोग जिस सिस्टम का फॉलो करते हैं वो जिसमें हम समय बदलते हैं, जब हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी आप फिल्म देख रहे हो, तो 99% लोगों का जो पैसा है वो 1% लोगों के पास में जाता है। जब आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक की जो रॉयल्टी है वो 1% लोगों के पास में जाती है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो थॉट का जो प्रोसेस क्या है, हम अब तक जो काम कर रहे हैं उसको आपको बदलने की आवश्यकता है। आप सभी जो है एंटरटेनमेंट से एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होने के लिए तैयार रहें। एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। आप सभी एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट होकर आप अपने आप को, अपनी जो स्किल है उसको हम सुधारते रहें, और जब हम सुधारेंगे तो अपना जो माइंड का जो थॉट प्रोसेस है वो बदलेगा, और जब बदलेगा तो हम और अधिक कार्य कुशलता से नया काम करेंगे, और नया काम जब करेंगे तो हमारी जो अर्निंग है वो बढ़ पाएगी। आप सभी की अर्निंग और अच्छी हो। इसी के साथ में मेरे वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।